क्या आपने कभी सुनी है एक गूंगी राजकुमारी की कहानी? एक ऐसी लड़की जिसने शब्दों के बिना अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत से एक राज्य को बचाया। यह कहानी है राजकुमारी त्रिशा की, जो एक गूंगी होते हुए भी अपने राज्य को संकट से बचाती है। आइए जानें कैसे उसने अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और अदृश्य युद्ध जीतकर इतिहास रचा। राज्य शिवगढ़ एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, जहाँ के लोग अपनी संस्कृति और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध थे। यह राज्य नदियों, हरे भरे खेतों और शानदार किलों से भरा हुआ था, लेकिन इसके दिल में एक छिपा हुआ डर था। वह डर था कालधरा राज्य। कालधरा के राजा अधिराज ने कई बार शिवगढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन हर बार शिवगढ़ ने किसी तरह खुद को बचा लिया था। हालांकि राजा प्रकाश सिंह अब बूढ़े हो चुके थे और उनका स्वास्थ्य खराब था। उनका मन भी इस बार डर से भर गया था, क्योंकि कालधरा की सेना अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। राजकुमारी त्रिशा, जो जन्म से गूंगी थी, अपने राज्य के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। दरबार में जब इस बात की चर्चा होती कि राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो त्रिशा को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। दरबारी उसकी गूंगापन को उसकी कमजोरी मानते थे, लेकिन त्रिशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो सबको बता रही थी कि वह किसी से कम नहीं थी। राजा ने एक दिन घोषणा की कि वह अपनी बेटी त्रिशा को उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। यह सुनकर दरबारी हैरान रह गए, लेकिन राजा ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। त्रिशा का दिल और दिमाग दोनों बहुत मजबूत हैं। वह इस राज्य की सही नेता बन सकती है। राजकुमारी त्रिशा ने जब यह सुना तो उसे यह जिम्मेदारी गर्व से मिली, लेकिन साथ ही यह समझ भी आ गया कि अब उसे राज्य के लिए कुछ खास करना होगा। कालधरा के राजा अधिराज ने एक दिन शिवगढ़ को फिर से चेतावनी दी कि अगर शिवगढ़ ने कालधरा की शक्ति को चुनौती दी तो युद्ध अपरिहार्य होगा। यह संदेश जब त्रिशा को मिला तो उसने तुरंत राजसभा में अपनी योजना पेश की। त्रिशा ने बिना शब्द कहे सिर्फ इशारों और संकेतों से अपनी योजना बताई। उसने लिखा, हम कालधरा की सेना से सीधे नहीं लड़ेंगे, हम उन्हें उनकी ही कमजोरी से हराएंगे। राजसभा के लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि त्रिशा, जो गूंगी थी, इतनी बड़ी योजना बना सकती है। राजकुमारी त्रिशा ने इस योजना को पूरी तरह से गोपनीय रखा और राज्य के सैनिकों को एक नई दिशा में तैयार किया। उसने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि वे कालधरा के आक्रमण की तैयारी न करके उसकी सेना को भीतर से कमजोर करने के उपायों पर ध्यान दें। वह जानती थी कि कालधरा की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी सेना का मनोबल उतना मजबूत नहीं है। त्रिशा ने अपने सैनिकों को कालधरा की सेना में अफवाहें फैलाने का निर्देश दिया। उसे यह यकीन था कि अगर कालधरा के सैनिकों के बीच अविश्वास फैला दिया गया तो वे खुद ही अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। वह इस पर विश्वास करती थी कि सबसे बड़ा युद्ध कभी सैन्य बल से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ा जाता है। त्रिशा के आदेश के बाद शिवगढ़ की सेना ने अपना काम शुरू किया। सैनिक कालधरा के किले के आसपास चुपचाप घूमने लगे और अफवाहें फैलाने लगे। तुम्हारा सेनापति तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वह तुम्हें युद्ध में मारने के लिए भेजेगा। कुछ दिन बाद कालधरा की सेना के अंदर यह अफवाहें फैलने लगीं। सैनिकों में भ्रम पैदा होने लगा और हर एक सैनिक अपने साथी पर शक करने लगा। इस रण